अस्सलामुअलैकुम। तो एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी पिछली एक ईयर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि मुझे किताबें पढ़ने के बाद मुझ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में वो शेयर करूँगा। तो किताबों का तो मैं पहले से बहुत ज़्यादा शौकीन था, लेकिन फॉर्मली जब मैंने किताबों की रीडिंग स्टार्ट की वो था 2018 में मेरे एक उस्ताद ने मुझे किताब दिया था द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। और उस वक्त मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं किताब की जनर को भी नहीं जानता था कि ये किताब फ़िक्शन है, नॉन फ़िक्शन है, सेल्फ़ हेल्प बुक है वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन उस किताब को जब मैंने पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे अपना एक रिफ्लेक्शन इस किताब के अंदर नज़र आया। और वो ये था कि मैं हमेशा से अपनी जो यू नो जो फेलियर्स थे मेरे, मैं दूसरों पर डालता था। मेरी पर्सनैलिटी का जो ट्रेट था वो डिपेंडेंट ट्रेट था। मैं हमेशा से रिस्क से कतराता था। और जब मैंने इस किताब में पहला चैप्टर पढ़ा, बी प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव, तो मुझे पता लगा कि रिएक्टिव पर्सनैलिटी का कितना इम्पैक्ट्स होता है एक पर्सन पर और इसकी सक्सेस पर। और अगर एक बंदा प्रोएक्टिव बन जाए इसके बजाय, तो वो ज़िंदगी में कितना सक्सेसफुल हो सकता है। अगर एक बंदा अपनी डेस्टिनीज़ का स्टीवर्ड खुद बन जाए, तो वो अपनी ज़िंदगी में कितना आगे जा सकता है। अगर एक बंदा अपनी रिस्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद एक्सेप्ट कर ले, तो वो अपनी ज़िंदगी में कितना आगे जा सकता है। तो ये पहला किताब था, जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गई थी उससे। और मैंने इन चीज़ों को, उन 7 स्टेप्स को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली इंसर्ट करने की कोशिश की थी। दूसरा किताब जिसने मेरी ज़िंदगी को समहाउ मैं कहूँगा कि ट्रांसफॉर्म किया था, वो था द स्टार्टअप्स नेशंस। और इसको अगर मैं लार्जर स्केल पे देखूँ, तो इस किताब को मैं चाहता था कि हमारे माशरे में भी ये ट्रेड्स आ जाए जो कि इसराइल की उस माशरे में है, जहाँ पर स्टार्टअप्स काफ़ी ज़्यादा आसानी से फ्लरिश कर जाते हैं, ग्रो करते हैं कंपेयर टू अदर सोसाइटीज़। पहले तो मैं इस साइकोलॉजी को जानना चाहता था कि इसराइल में क्यों स्टार्टअप्स इतनी आसानी से ग्रो करते हैं और वहाँ पर फेलियर्स को रेदर देन डिस्करेज करने के, वहाँ पर फेलियर्स को इनकरेज किया जाता है, वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है। उस माशरे की जो कल्चर है, इसको कुछ यूँ मॉफ किया गया है कि वहाँ पर अगर एक बंदा फेल हो जाए तो लोग जमा हो के इसको दोबारा इनकरेज कर लेते हैं, और जिस गोल में वो फेल हुआ है, इसको एंटेस किया जाता है कि आप एक बार फिर वहाँ पर ट्राई कर ले। तो मैं चाहता था कि लार्जर स्केल पर हमारी सोसाइटी में भी ये चीज़ आ जाए, और मैंने अपनी ज़िंदगी में एटलीस्ट लाई है। अगर कोई बंदा मुझसे, एक फेल्ड बंदा मिल जाए, क्योंकि मैं खुद इतनी बार फेल हो चुका हूँ, तो मुझे फेलियर्स वैसे मुझे बिल्कुल फेलियर्स नाकामी नहीं लगते। मैं कहता हूँ इस कामयाबी की तरफ जो स्टेप्स होते हैं, इसमें से एक स्टेप है, ठीक है। तो मैं लार्जर स्केल पर इस चीज़ को अपनी सोसाइटी में देखना चाहता हूँ, और इस किताब ने मेरी इंडिविजुअल लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ये लाई है कि मैं कभी भी फेलियर्स को डिस्करेज नहीं करता। तीसरा जो किताब जिसने मेरी ज़िंदगी में मेरे ख्याल में एक वाइटल रोल प्ले किया है, और जिसने मेरी ज़िंदगी को मेरे हिसाब से बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारी है, वो किताब है ईगो इज़ द एनिमी। और इस किताब को लिखा है रियान हॉलिडे ने। और इस किताब को मैं एक पिवोटल रोल अपनी ज़िंदगी में प्ले करने का इसलिए कह रहा हूँ कि इस किताब की वजह से मेरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हुई है। वो हुआ ही कुछ यूँ था कि जब मैं यूनिवर्सिटी से निकला तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझ में इतनी ईगो थी, मैं एक एगोइस्टिक आदमी था और मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरी ईगोज़ जो थे वो मुझे अलाउ नहीं करते थे कि मैं कुछ करूँ। तो जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे लगा कि वाकई ईगो इज़ द बिग एनिमी। और मैंने अपनी ईगो को एक साइड पर रखा एंड मैंने अपनी ज़िंदगी को एक नॉर्मल सिरे और एक नए सिरे से स्टार्ट करने की कोशिश की। तो ये चंद किताबें थे जिसने मेरी ज़िंदगी में एसेंशियल रोल्स प्ले की है in terms of transformation, in terms of encouragement, or in terms of my character building. There are numbers of other books, but these 3 were vital. So I thought कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि आप भी इन किताबों को पढ़ें। और किताबें हमेशा आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करती है, इफ़ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। और अब अगर आप चाहे कि आप जो किताबें पढ़ें और इसके ऊपर अमल भी करना चाहे, तो किताबें आर वेरी 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 सिग्निफिकेंट इन ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ। तो
होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्यूचर में मैं भी आप लोगों के साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बातें करता रहूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि किताबों ने किस तरीके से मेरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म की है और आपकी ज़िंदगी किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो मेरे साथ जुड़िए रहेगा। टिल दैट टाइम, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।